बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव रामदेवपुर में एक परिवार रहता था। राघु, उसकी पत्नी जामिनी, उसकी 10 साल की बेटी प्रिया और उसकी बूढ़ी माँ। राघु की जिंदगी आसान नहीं थी। उस गांव की जमींदार के पास एक बड़ा सा जमीन था जिसमें वो खेती करता था, लेकिन उससे परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। एक दिन जामिनी, माँ का तबीयत बहुत खराब है, लेकिन हमारे पास दवाई के लिए पैसे नहीं है। पैसे का इंतजाम कहाँ करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। राघु बाहर की तरफ देखते हुए आंसू रोकता है। मजबूरी में जमींदार से मदद मांगने के लिए जाता है। जमींदार साहब, मेरी मदद कीजिए। मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे कुछ पैसा उधार दीजिए। अगले महीने मेरे वेतन से काट लेना। उधार? मैं तुम्हें उधार कैसे दे सकता हूँ? पहले अपना काम तो पूरा करो, उधार के बाद उसके बाद आएगी। ऐसा मत कहिए साहब, आप पैसा उधार नहीं देंगे तो मेरी माँ मर जाएगी। मैं मेरी माँ के लिए दवाई नहीं खरीद पाऊंगी। मैं आपको प्यार करती हूँ साहब, दे दीजिए। अरे जाओ जाओ, बहुत जानती हूँ तुम जैसे लोगों को। पहले काम करोगे, उसके बाद ही पैसा मिलेगा। जाओ। राघु घर लौट आया। माँ की दवाई की इंतजाम करने के लिए उसने अपनी जमीन और घर बेच दी। लेकिन माँ को बचा नहीं पाया। माँ के जाने के बाद जिंदगी और ज्यादा मुश्किल हो गई। राघु और उसकी परिवार सड़क में आ गए। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। कुछ महीने के बाद सर्दियों का मौसम आ गया। इस पर ठंडी बहुत ही ज्यादा था। इस साल की सर्दी इतनी तेज थी कि सब लोग घबरा गए। बुजुर्ग और गरीब लोग सिर्फ दुआओं के भरोसे थे। लेकिन राघु और उसके परिवार के सर के ऊपर एक छत भी नहीं था। मुझे सुनते हो, सर्दी आ गई है और हमारे पास न कपड़े हैं, न लकड़ी, न छत। हाँ जमीनी, कुछ करना पड़ेगा। बस दुआ करो जमीनी, हमारी प्रिया को कुछ न हो। मैं सोच रही थी कि सेठ की घर पर काम पर लग जाऊं। मैं काम करूंगी तो ज्यादा पैसा आएगा, जिससे हम एक घर खरीदेंगे। नहीं तो हम इतनी ठंड में सड़क पर मर जाएंगे। मैं काली सेठ जी के पास जाती हूँ काम के लिए। अगले दिन सुबह काम के लिए जामिनी सेठ जी के घर गए। अरे जमीनी, और बताओ, इधर कैसे आना हुआ? सेठ जी, मुझे काम का सख्त ज़रूरत है। हम सड़क पर आ पहुँचे हैं। काम के बिना हम इस ठंड के मार से मर जाएंगे। आपका प्यार करती हूँ सेठ जी, मुझे कुछ काम दीजिए। ठीक है, तुम मेरे घर की रसोई में काम करो। मुझे भी काम वाले की जरूरत थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। मैं आज से ही आपके घर में काम पर लग जाती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीतता गया। राघु जमींदार साहब के खेतों में काम करता था और जामिनी सेठ जी के घर में काम करने लगा। लेकिन ठंड इतनी बढ़ चुकी थी कि -1 डिग्री में पहुंच गया था। इतनी ठंड में घर से निकलना भी मुश्किल हो जा रहा था।
लेकिन इतनी ठंड में भी राघु और जामिनी को काम पर जाना पड़ेगा अपने गुजारिश के लिए। उस दिन जामिनी काम के लिए बहुत लेट पहुंचता है। सेठ उस पर चिल्लाता है। जामिनी, इतनी देर से क्यों आई हो? तुम लोग काम की कदर नहीं करते हो। माफ करना सेठ जी, ठंड इतनी ज्यादा थी कि जल्दी उठ नहीं पाई। तभी घर से सेठानी आ जाते हैं और सेठ को बोलता है, अरे अरे, आप क्यों डांट रहे हो बेचारी को? इतनी ठंड में भी काम पर आई है। अरे भगवान, तुम इन लोगों को नहीं जानते हो। काम तो ठीक से करते नहीं, लेकिन वेतन लेने के समय पर ठीक समय हाजिर हो जाते हैं। सुनो जामिनी, अगले दिन से देर से काम पर आओगे ना, मैं तुमको काम से निकाल दूंगा, याद रखना। माफ करना सेठ जी, मैं ध्यान रखूंगी। कल से ठीक समय पर काम पर आऊंगी। ठीक है, जाओ आप काम पर लग जाओ। जी। वहाँ दूसरी तरफ राघु जमींदार के खेतों में काम कर रहा है, ठंड से कांपता हुआ। ओए राघु, काम तेज कर। अगर टाइम से काम नहीं हुआ ना, पैसा नहीं मिलेगा। जी मालिक, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। चौपल पर एक बुजुर्ग रामदेन कुछ लोगों को इकट्ठा करता है। दोस्तों, इस साल की सर्दी भारी है। अगर हम मिलकर घर के लिए लकड़ी और आग इंतजाम नहीं करेंगे तो बहुत लोग मारे जाएंगे। लेकिन दादा, जंगल तक कौन जाएगा? इतनी सर्दी में तो हाथ पैर सून हो जाते हैं। डर कर कुछ नहीं होगा। अगर मिलकर काम नहीं करेंगे तो कई लोग के घर के चूल्हे ठंड पड़ जाएंगे। उस रात पर एक भयंकर दुर्घटना घटी। हाय भगवान, ये क्या हो गया? प्रिया अचानक से बीमार हो जाती है। उसका चेहरा लाल हो जाता है और उसका शरीर ठंडा पड़ता है। जामिनी घबरा जाती है। रघु, रघु, प्रिया की तबीयत खराब हो रही है। तुम उसका ध्यान रखो, मैं जल्दी वेद जी को लेकर आती हूँ। ये क्या हो गया मेरी बच्ची को? हे ऊपरवाले, मेरी प्रिया को ठीक कर दे। इन गरीब पर रहम कर। राघु जमा देने वाली रात में बारिश और ठंड के बीच वेद जी के घर में पहुंचता है। लेकिन उसकी बदकिस्मती, वेद जी घर पर नहीं थे। ये क्या? वेद जी घर पर नहीं है। अब मैं क्या करूं? एक बार जमींदार साहब के पास जाती हूँ। कुछ उधार लेकर प्रिया को अस्पताल ले जाती हूँ। राघु जमींदार के घर पहुंचता है। जमींदार साहब, जमींदार साहब, दरवाजा खोलिए, हम बहुत मुश्किल में हैं। अरे तुम इतनी रात को क्यों? क्या हुआ? साहब, मेरी बेटी बहुत बीमार है, उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। आप मेरी मदद कीजिए साहब, मुझे कुछ पैसा उधार दीजिए। तुम फिर से आ गए उधार मांगने? मैं कुछ उधार नहीं दे सकता, जाओ यहाँ से। फिर से मत आना उधार मांगने। ये कहकर जमींदार राघु को भगा देते हैं। जामिनी घर पर रोती है। प्रिया की हालत और खराब हो रही है। उसकी सांस धीरे धीरे रुक रही है। प्रिया, प्रिया, आंखें खोलो बेटा। राघु उदास होकर वापस आता है। आगे जो देखता है उसका दिल टूट जाता है। जामिनी, प्रिया आंखें क्यों नहीं खोल रही है? क्या हो गया? जामिनी? जामिनी कुछ नहीं कह रही है,
सिर्फ रोए जा रही है। राघु भी पिया के पास बैठकर रोते हैं। अगले दिन सुबह गांव वालों राघु के पास आते हैं। उन्होंने देखा प्रिया के पास बैठकर जामिनी और राघु जोर जोर से रो रही है और प्रिया पूरी तरह से जमकर जमीन पर पड़ी हुई है। रामदेवपुर के लिए एक और ट्रेजेडी। गरीबी और सर्दी ने एक और परिवार को तोड़ दिया, एक और बच्चे की जान ले ली। ये कहानी सिर्फ रामदेवपुर की नहीं, उन सभी गांव की है जो हर साल कई लोग गरीबी और मौसम की मार से अपनी जान गंवा देते हैं। अगर आप मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। एक छोटी सी मदद किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। शेयर करें, सपोर्ट करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।